और आइए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, जो पलायन पीड़ित थे, जो इस इलाके को छोड़कर चले गए थे और वापस इस इलाके में लौटे हैं अपने घर में बसने के लिए। उन्हीं से मुलाकात करते हुए इस वक्त योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आप देख रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के अन्य नेता भी मौजूद। स्वतंत्र देव सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए, पिछले दिनों अयोध्या में अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात का जिक्र भी किया गया था कि पहले पलायन करना पड़ रहा था लोगों को डर की वजह से, लेकिन अब पलायन नहीं कर रहे, बल्कि वो लोग जिनके डर से पलायन करना पड़ रहा था वो अब उत्तर प्रदेश छोड़कर जाने को मजबूर हैं। कैराना में पलायन पीड़ितों से मुलाकात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये वो लोग हैं जिनसे इस वक्त सीएम मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। किसी भी तरीके की कोई चूक योगी आदित्यनाथ सरकार करना नहीं चाहती है, हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। और कैराना से जिस तरीके से पलायन हुआ था उसको लेकर एक बड़ा मुद्दा हमेशा बनाया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा। और अब योगी आदित्यनाथ का, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, अपने संबोधन में किया कि जिन लोगों की वजह से ये पलायन हो रहा था अब उनको पलायन करना पड़ रहा है। तो ये जो इस समय तस्वीरें हैं, ये चुनाव को देखते हुए 3 से 4 महीने का वक्त बचा हुआ है, बहुत अहम हो जाती हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बीजेपी के नेताओं के साथ कैराना में इस समय मौजूद हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हुए जिन्होंने यहां से अपना घर बार, अपना काम सब छोड़ दिया था। पंकज झा राजनीतिक संपादक हमारे जुड़ रहे हैं। पंकज झा, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं तब जब योगी आदित्यनाथ ने ये जिक्र भी किया अपने संबोधन में कि पलायन अब वो लोग करेंगे जिनकी वजह से इन लोगों को पलायन करना पड़ा था। और चुनाव से पहले इन संकेतों की बहुत अहमियत होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए कि अगर हम बात करें कि कैसे बीजेपी की किस्मत यूपी में बदली, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का और 2017 का विधानसभा चुनाव। आप याद करिए जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री थे और इसी जगहों पर कैराना और शामली जगहों पर गए थे, 2013 की मैं बात कर रहा हूं कि मुजफ्फरनगर दंगे के बाद पश्चिमी यूपी की पूरी राजनीति बदल गई। जो बीजेपी वहां उस इलाके में बहुत कमजोर थी, सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी बन गई। और इतना हो गया कि 2019 में जब सपा, बसपा और आरएलडी मिल गए, तब भी जाकर के बीजेपी की जीत का ये सिलसिला जारी रहा। लेकिन ये जो किसान आंदोलन के बाद ये बार बार कहा जा रहा है, एक परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में कमजोर हो रही है, उसका तोड़ ढूंढा है। आज जो कैराना में गए हैं योगी आदित्यनाथ और जिस तरीके से परिवार, उसकी महिलाएं, बच्चों से मिल रहे हैं, साथ में बीजेपी के यूपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी ले गए हैं, सुरेश राणा जिन पर के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में भी उन पर मुकदमा दर्ज था, जो यूपी में मंत्री हैं। ये सब तस्वीरें बयान करती हैं कि बीजेपी आखिर किस रणनीति पर पश्चिमी यूपी में चुनाव लड़ने जा रही है। ये जो साफ साफ कहा जा रहा है कि जो लोग उसके बाद डर से घर बार छोड़कर वापस जा चुके थे, अब योगी की सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार आने के बाद उनका भरोसा बना है, वो वापस लौट रहे हैं। इस बात को आगे फैलाएंगे। ये पूरा का पूरा मामला फिर धीरे धीरे हिंदू और मुसलमान में बढ़ता चला जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी जो यहां पर पंकज झा दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना में, और कैराना में इस वक्त योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं उन पलायन पीड़ितों से जिन्हें पलायन करना पड़ा था 2013 में, और अब वापस वो अपने घर, अपने गांव लौट पाए हैं। और इसके जरिए संदेश, जिस बात का जिक्र यहां पर पंकज झा भी कर रहे थे, यही देने की कोशिश की ये योगी राज है और इस योगी राज में पूरी तरीके से लोग सुरक्षित। हमेशा दुखद घटना को भुलाना चाहिए और नई चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। चीजें आगे बढ़ेंगी तो एक नया विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए ही जीवन में। हम लोग जब उन चीजों को लेकर के ही करने का प्रयास करेंगे तो फिर नहीं हो पाता। ईद का दिन कैराना के लिए बहुत खुशी का दिन था जी। जब ईद पे सुबह 10 बजे टीवी पे पट्टी चली कि मुकीम काला बैल की पेड़ में ढेर हो गया जी। 3 परिवार, 4 परिवार उसी के पीड़ित थे जी, बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इसीलिए मतलब भगवान से इतनी प्रार्थना करी और आपका धन्यवाद करा जी। सो उसने पाया, ठीक है ना, सब कुछ आपकी बदौलत है। जो जैसे कर रहा है उसको वैसे ही प्राप्त होगा, उसमें निश्चित रहिए। अब किराना बाजार की टाइमिंग चेंज होगी, 5 बजे के बाद कर्फ्यू की हालत होती थी, कोई घर में से निकलना नहीं था। और आज 10-11 बजे तक भी
शाम से चले जावे कुछ ये तो आप सुन पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से, जो पलायन पीड़ित थे, जो अब पूरी तरीके से आश्वस्त होकर अपने घर, अपने गांव वापस लौटे हैं, वो आभार व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री का। वो बता रहे हैं कि इस तरीके से पहले जो हालात थे उसमें 5 बजे के बाद कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती थी, लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लेकिन अब भयमुक्त हैं ये लोग। और यही योगी राज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यहां कुछ देर में रैली को भी संबोधित करना है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। पंकज झा हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर पंकज, यही पूरा नैरेटिव जिसको उत्तर प्रदेश के सीएम अपनी आज की इस रैली में आगे बढ़ाएंगे कि तुष्टीकरण की राजनीति का पीड़ित अब कम से कम योगी राज में, यूपी में कोई नहीं रहेगा। पंकज झा से हमारा संपर्क टूट गया है रोमाना, फिर से कोशिश की जा रही है कि हम उनसे एक बार फिर बात कर सकें, लेकिन ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। और रोमाना, हमें यहाँ ये भी समझना होगा कि जिस तरीके का नैरेटिव जो बीजेपी को सूट करता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से पुरजोर तरीके से की जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी किसानों के समर्थन में खुलकर सामने आई है और 132 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हैं उस पर यह माना जा रहा है कि दूसरी पार्टियां, बीजेपी से जो इतर पार्टियां हैं, किसानों की नाराजगी का फायदा उनको मिल सकता है। और इसीलिए शायद इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि कैराना में अब तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो नहीं चल पाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।